घुमा घुमा इसको घुमा घुमा। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, मांग हो गई है भारत रत्न की। अगर कहा जाए, सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी गई है और ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है कि भारत रत्न दिया जाए सीएम नीतीश कुमार को। हम आज यहीं पर बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी रेखा मिश्रा है। सीएम नीतीश कुमार की और उन्होंने ये भी कहा है कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी उन्होंने कहा है कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार बहुत कुछ काम किए हैं। विकास के जो गति है उसे प्रदान किया है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है और उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि उनके जो कार्य को देखते हुए, जिस समय अगर लालू प्रसाद यादव के समय की भी उन्होंने चर्चा की, जिसका उम्र अगर अभी 30 साल है, तो वो लालू के शासन को नहीं देखा है और उन्हें अभी नीतीश कुमार के शासन को देखने का मौका मिला है और लालू शासन के देखने को मौका नहीं मिला किस तरह से उस शासन के दौरान होते थे। लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विकास की बात अगर की है, शिक्षा की बात की है बिहार में और तमाम विकास की बात करते हुए अगर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बात कहा है, तो निश्चित तौर पे रेखा जी, ये तो चर्चा का विषय है और ये पूरी तरह से केंद्र लेवल पे भी अब चर्चा हो रहा है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और ये मांग जो है लंबे समय से नीतीश कुमार ने किया था और अंततः दिया गया, लेकिन अब एक नया चर्चा हो रही है कि और उसमें भी केंद्रीय मंत्री ने इस तरह से जो डिमांड किया है, कहाँ तक लग रहा है कि हालांकि विपक्ष की ओर से इसका विरोध भी हो रहा है। उनको कहा जा रहा है कि उन्हें क्यों दिया जाएगा और भी लोगों को दिया जाए, जरूरी है। कई बड़े बड़े नेता हैं वहाँ पर। जी, विपक्ष ने अगर कहा है कि नीतीश कुमार को क्यों मिलना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहा है विपक्ष ने। नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार की राजनीति में रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर उन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। भारत रत्न एक काफ़ी सम्मानित रत्न है और इसकी एक अपनी गरिमा है। और मुझे लगता है कि अब जो प्रचलन चला आ रहा है भाजपा की ओर से, ऐसा लग रहा है कि भाजपा भारत रत्न को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर रही है अनिल। चूंकि जो भी राजनीति के जानकार हैं उनका यही मानना है कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री के पद पर 7 बार काबिज हुए हैं, बिहार को उन्होंने जंगल राज से मुक्त किया। हालांकि मुक्त जंगल राज उस वक्त और अभी भी क्राइम का स्तर काफ़ी ज़्यादा बिहार में है। ऐसा नहीं कि क्राइम पूरी तरीके से खत्म है, लेकिन एक जंगल राज को बार बार सामने लाया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर उन्होंने जंगल राज को हटाया है तो उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार ही वही नेता हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। कभी भी पलटी मार लेते हैं। तो क्या एक पलटी मार नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए? चूंकि ये कितना गरिमामय सम्मान है भारत रत्न, और उसके लिए भी एक क्राइटेरिया तय है। लेकिन अब इसमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से भी सही नहीं है। नीतीश कुमार ठीक है, बिहार के नेता हैं, उन्होंने विकास का कार्य किया है, लेकिन ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राज्य में विकास के कार्य किए हैं। तो क्या सभी को भारत रत्न मिल जाना चाहिए? अगर भारत रत्न है तो भारत रत्न का कोई वजूद है, कोई गरिमा है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला, यानी कि सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो एक बीजेपी के नेता थे या देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए और उस क्राइटेरिया को उन्होंने पूरा किया जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला अनिल, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। तो ये वो सम्मानित लोग हैं जो उस रत्न के सही मायने में हकदार थे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अगर भारत रत्न की मांग हो रही है, और उनकी पार्टी हमेशा से करती आई है, और अब गिरिराज सिंह ने एक तरीके से जो हवा दी है, आप समझिए कि अगर बीजेपी के केंद्रीय नेता इस तरीके से आके बोलते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, तो ये कोई हवा में कही हुई बातें नहीं है। इसका दूर तक अगर आप समझिए तो दूर तक इसके लिए सोच जाती है। क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव है 2025 में, और मुझे लगता है कि नया साल आने के बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आप देख ही रहे हैं कि तैयारियों में लगी हुई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भारत रत्न दे करके एक तरीके से भाजपा उन्हें सम्मान दे करके, सर्व सम्मान, उन्हें एक तरीके से रिटायर भी करना चाहती है, ताकि कल के दिन नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोग ये ना कहें कि भाजपा ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के वो हकदार थे। चूंकि आपको याद होगा कि कल जब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर विजय सिन्हा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बने, इससे उन्होंने एक चीज़ तय कर दिया है कि अब भाजपा जो है महाराष्ट्र की तर्ज पर ही
बिहार की राजनीति में भी कदम आगे रखना चाहती है, लेकिन खुल करके भाजपा रख नहीं सकती, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में गठबंधन में नहीं है, उन्हीं के समर्थन से एनडीए जो है वो केंद्र में भी काम कर रही है। तो भाजपा इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं करेगी, क्योंकि विजय सिन्हा के उस बयान के बाद उन्होंने तुरंत यू टर्न भी ले लिया। और तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आया जिसमें आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जो बिहार की सरकार है वो केंद्र से चल रही है, यानी कि पूरा कंट्रोल केंद्र में है। जेडीयू के बड़े नेता जो है वो अमित शाह के साथ बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चीज़ों को रख रहे हैं, तो पूरा कंट्रोल वहां से हो रहा है। तो नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया। तो इससे ये जो बयान फिलहाल चल रहा है वो बिहार की राजनीति में बस ऐसे ही निकला हुआ बयान नहीं है। ये वही गिरिराज सिंह है जो कल तक नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे तो उन पर हमला बोलते थे और उन पर कई आरोप लगाते थे, लेकिन आज एक बैलेंसिंग के साथ ये लोग चीज़ों को रख रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बयान के साथ सोशल मीडिया पर भी एक जंग छिड़ गई है अनिल। और जंग इस चीज़ की छिड़ी हुई है कि क्या सही मायने में नीतीश कुमार उस क्राइटेरिया में आते हैं या उतने सम्मानित नेता है जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं जो एनडीए का साथ छोड़ करके आरजेडी और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में गए। उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया और जब वहाँ दाल नहीं गली तो फिर से उन्होंने पलटी मार करके वो एनडीए में आ गए। तो जो नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दल से दूसरे दल में जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नेता को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत मतलब इसमें परसेप्शन है। हालांकि राजनीति के जानकार अपनी अपनी तरह से चीज़ों को रख भी रहे हैं, लेकिन भारत रत्न की भी एक मर्यादा है, गरिमा है, और उसका पालन मुझे लगता है केंद्र सरकार को करना चाहिए। और गिरिराज सिंह ने क्या सोच करके ये मांग की है, जो कि उन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं नवीन पटनायक, उनके लिए भी ये मांग की है। और अगर आप गहराई से इन चीज़ों में जाइए तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक वोट बैंक जो है अति पिछड़ा वर्ग का, उसे साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये सम्मान देकर के जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसे अपने तरफ साधने की भाजपा की ये कोशिश है। और यही वजह है कि गिरिराज सिंह ने एक दाव चला है अपनी बातों को रख करके। हालांकि आरजेडी ने एक सही बात कही है कि आप मांग किससे कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके हाथों में चीज़ है, अगर आप भारत रत्न दे सकते हैं तो दे दीजिए, फिर आप मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता में आप हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपकी बातों को सुना भी जाता है और आपके बयानों पर नेता अमल भी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये छोटी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि फिलहाल 2-3 चीज़ों की वजह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है चूँकि आरजेडी की ओर से खुला ऑफर दे दिया गया है। तेजस्वी के बयान के बाद जो उन्होंने कहा कि पूरी जो जेडीयू है वो दिल्ली से संचालित हो रही है, तो उसके बाद आरजेडी की ओर से खुला ऑफर है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल और कुछ बड़ा होने के भी संकेत मिल रहे हैं अनिल। देखिए, दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि बिहार की राजनीति में अगर सीएम नीतीश कुमार हैं वहाँ पर, और देखिए 2025 में चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में। अब जेडीयू के बड़े दिग्गज कई बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने ये मांग नहीं की है, ये मांग बीजेपी की ओर से की गई है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। तो बीजेपी क्या सोचकर इस मांग को अगर उठाती है कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से विकास हुए हैं, लालू प्रसाद यादव का शासन का भी जिक्र किया गया, राबड़ी देवी के शासन का भी जिक्र किया, और बिहार में किस तरह से उसके बाद जो विकास हुए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, और तमाम तरह की अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो नौकरी में भी विकास, नौकरी में भी युवाओं को नौकरी मिला है। तो इन सब चीज़ों को देखने और समझने की बात होगी। और एक बात ये भी पक्ष है, दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत रत्न का सम्मान कोई मामूली सम्मान नहीं है, उसको देने के लिए क्राइटेरिया है जिसे फिलफुल करना पड़ता है उस व्यक्ति को कि वो सम्मानीय हैं, तभी उन्हें दिया जाना चाहिए। कोई भी कुछ भी कह दे तो ये समझ से परे है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर कहा जाए, काफ़ी दूर नहीं है विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे ठीक पहले एक हवा छोड़ देना, हवा दे देना कि ये भारत रत्न दिया जाए, निश्चित रूप से बीजेपी जेडीयू की तारीफ कर रही है और जेडीयू बीजेपी की तारीफ हो रही है, वाइस वर्सा यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या ये फ़ायदा कर सकता है भाई, भारत रत्न से अवार्डेड अगर नीतीश कुमार को सचमुच अगर कर दिया जाए इलेक्शन से पहले, तो ये उसका जो है लोगों के मन में वो अलग ही वो छाप
छूटता है? देखिए, मुझे नहीं लगता अनिल कि चूंकि केंद्रीय मंत्री की ओर से ये मांग की गई है, लेकिन इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना। और चूंकि आपको नीतीश कुमार का वो बयान याद है जो विधानसभा के अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए दिया था। चूंकि आप एक सम्मानित नेता है, मुख्यमंत्री थे उस वक्त आप, और मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इस तरीके के बयानों को जो तवज्जो दिया था, सदन के अंदर अपशब्द का इस्तेमाल किया था, और आप उम्मीद करते हैं कि आपको भारत रत्न मिले। तो भारत रत्न ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को मिलता है। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार एकदम असम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अपनी सत्ता की कुर्सी की चाबी वो किसी और को देना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री वो खुद रहे, भले ही पार्टी में कोई भी गठबंधन के साथ रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें चाहिए। तो ऐसे नेता को भारत रत्न देने की मांग करना, भाजपा की इस नीति को समझने की जरूरत है। और मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गिरिराज सिंह ने सिर्फ अपने बयान में नीतीश कुमार का नहीं, नवीन पटनायक का भी जिक्र किया। मैं एक बार आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि जो एक अति पिछड़ी जाति है, यानी कि ईबीसी का जो वोट बैंक है, उसकी शिफ्टिंग भाजपा की तरफ हो, इस वजह से भाजपा ने इस बयान को दिया है। और अति पिछड़ी जातियों को साधने का अगर किसी ने सबसे बड़ा काम किया है तो वो बिहार में नीतीश कुमार ने ही किया है। और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, और कुछ सीटों पर भाजपा को भी उसका फायदा मिला। और भाजपा अपनी इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहती, क्योंकि बिहार में भी जो एमवाई समीकरण है वो ज़्यादातर जो है वो आरजेडी के साथ है। और भाजपा की कोशिश होती है कि मुस्लिम और यादव के जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में लाए, जिसके लिए ज़्यादातर सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को भी उतारा जाता है। लेकिन इस बार अति पिछड़ा जो जाति है उसका भी एक बड़ा तबका है जो बिहार में है, और वो तबका अगर किसी पार्टी के पक्ष में हो, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, तो उस पार्टी को सत्ता में काबिज होने का एक सीधा रास्ता मिल जाता है। और यही वजह है कि ये मांग की गई है। लेकिन इस मांग को समझने की ज़रूरत है कि क्या ये मांग करके सिर्फ नीतीश कुमार को सम्मानित करके उनकी एक पैठ दिखाने की कोशिश है, या फिर इस सम्मान के थ्रू उन्हें बिहार की राजनीति से साइड करने की योजना है भाजपा की। चूंकि एक तबका ये भी कह रहा है अनिल, तो ससम्मान के साथ उन्हें एक तरीके से विदाई देने की कोशिश हो रही है चुनाव से पहले। जी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि अगर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अगर जीत की बात की जाए तो आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, और उसके बाद बीजेपी और उसके बाद जेडीयू है। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए, अगर बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट पर आई तो खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर बने महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पर क्या लगता है आपको कि 2025 में अगर कुछ अलग ही तस्वीर बनती है, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, और उसके बाद क्या होगा? फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या फिर वहाँ पर महाराष्ट्र की तर्ज पे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा? बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सा अंतर है। बिहार की राजनीति में जब भी चुनाव हुए हैं अनिल, आपको याद होगा कि भाजपा हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है, क्योंकि भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं। पहले एक चेहरा थे सुशील कुमार मोदी, जो कि अक्सर डिप्टी सीएम की भूमिका में रहते थे, जो कि अब फिलहाल दिवंगत नेता हैं। और भाजपा में बड़ा चेहरा कोई है नहीं जिसके दम पर भाजपा बिहार की राजनीति में आगे बढ़ पाए। तो भाजपा के लिए एक आसान रास्ता होता है कि एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी को आगे करना है और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना है। और बिहार की राजनीति में अभी तक यही देखा गया है। और ये भी एक बड़ी बात होगी कि अगर बिहार में, जैसा कि विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो अटल जी का सपना पूरा होगा। बिहार बिहार राज्य में आज तक भाजपा की अपनी सरकार नहीं रही है, तो अगर भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चेहरा कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा के दम पर पार्टी चुनावी रन में आगे बढ़ करके क्या वो बिगुल फूंक पाएगी? तो नहीं फूंक पाएगी, क्योंकि ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कि बाहरी नेताओं से बाहरी नेता है। यानी कि अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, आरजेडी के बाद वो भाजपा में आए, फिर भाजपा में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो इन सारे नेताओं के दम पर ही भाजपा बिहार में टिकी हुई है, और नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार की राजनीति की तुलना हो नहीं सकती। और अगर चुनाव का ऐलान होता है तो भाजपा के लिए भी इस बार थोड़ा मुश्किल होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही वो चुनाव लड़े, क्योंकि अभी भी भाजपा बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद वो डिप्टी सीएम की भूमिका में उनके जो नेता हैं वो हैं, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। यानी कि कम सीटें ला करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं, चाहे वो महागठबंधन के साथ हो या फिर
बीजेपी के साथ हो, और यही उनकी एक सबसे अच्छी रणनीति है जिस पर ये पार्टियां जो हैं उन्हें एक मात वो दे पाते हैं। तो उनकी एक कला है जिसकी सराहना भी होनी चाहिए कि छोटी पार्टी होकर भी मुख्यमंत्री की पद पर वो काबिज होते हैं, और बड़ी पार्टियां जो है वो डिप्टी सीएम की भूमिका में निभाते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या भाजपा के नेता हो। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में इस बार जो चुनाव होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन के साथ थे तो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कि अब जो पूरा कार्यभार है वो तेजस्वी के कंधों पर मैं दूंगा। हालांकि उसको लेके कई बार उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने बगावत किया था। उपेंद्र कुशवाहा उसी वक्त नाराज हो गए थे, चूंकि उस वक्त वो जेडीयू में थे, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, फिर अपनी नई पार्टी उन्होंने बनाई। तो कई बड़े नेता जो हैं वो तेजस्वी को उस वक्त स्वीकार नहीं कर रहे थे कि नीतीश कुमार राजनीति जो है अपनी पूरी विरासत और उनके कंधे पर सारा कुछ डाले। तो सभी ने नाराज होकर के पार्टी से इस्तीफा भी दिया। कुछ नेता अंदर ही रहे, लेकिन अंदर भी काफ़ी उथल पुथल का माहौल रहा। फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ करके फिर वो चले गए, फिर से बीजेपी में चले गए। तो कई सारी चीज़ें, परिस्थितियां बदली है। लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि इस बार का जो चुनाव होगा और इस बार के जो समीकरण बनेंगे वो अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग होंगे अनिल, और इसी वजह से सबकी नज़र टिकी हुई है। चूँकि तेजस्वी यादव भी काफ़ी एक्शन मोड में हैं, लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं। हालांकि शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, कई सारी योजनाओं के वादे वो कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो ये करेंगे वो करेंगे। बीपीएससी के छात्रों के साथ डटे हुए हैं। कल आपने देखा कि कैसे उन पर लाठीचार्ज हुआ। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और उन्होंने कई ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। तो अपनी एकजुटता उन्होंने पूरी तरीके से साबित कर दी है, और झारखंड की तर्ज पर भी उन्होंने मैया सम्मान योजना की तर्ज पर उन्होंने अपनी योजना का ऐलान कर दिया है महिलाओं के लिए, जो कि एक सराहनीय है और इस वजह से उनकी चर्चा भी हो रही है। देखिए रेखा जी, अगर कहा जाए कि भारत रत्न की बात यहाँ पर हो रही है, अगर वो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही क्यों, लालू प्रसाद यादव भी हैं यहाँ पर, जो एक समय पिछड़ों के मसीहा के नाम से वो जाने जाते हैं। पूरी तरह से पिछड़ों को काफ़ी आगे लाने का अगर काम किया है तो लालू प्रसाद यादव ने, क्यों लालू प्रसाद यादव को क्यों ना भारत रत्न दिया जाए, मृत्युंजय तिवारी के द्वारा यह कहा जा रहा है। तो हालांकि विपक्ष में ज़रूर इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का भी उन्होंने नाम तो लिया है। देखिए, सही मृत्युंजय तिवारी ने किया। एक तरीके से उन्होंने तंज भी कस दिया और अपनी बातों को भी रख दिया कि अगर आप नीतीश कुमार को भारत रत्न के लिए कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं मिलना चाहिए। चूंकि आरजेडी के नेताओं के तो सबसे बड़े नेता लालू यादव ही हैं। अगर आरजेडी के नेता भारत रत्न की मांग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लालू प्रसाद यादव के लिए ही करेंगे, चूंकि उनके मसीहा, यादवों के मसीहा तो लालू प्रसाद यादव ही रहे हैं, पिछड़ों के मसीहा लालू यादव रहे हैं। तो उनकी वजह से उन्होंने जो मांग की है, मुझे लगता है कि वो एक तरीके से तंज है, और तंज यही है कि अगर नीतीश कुमार को मिल सकता है तो लालू प्रसाद यादव उनसे बेहतर उन्होंने काम किया है, बिहार में लंबे समय तक रहे हैं। और जब लालू प्रसाद यादव मंच पर आते हैं तो उन्हें सुनने के लिए कई लोग बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, उनकी बारी का इंतजार करते हैं। भले आप उनके विरोधी हैं, भले आप लालू प्रसाद यादव को वोट न डालते हो, लेकिन जब लालू यादव बोलते हैं तो उन्हें सुनने के लिए आप बैठते जरूर हैं और सुनना भी चाहते हैं। तो ये एक उनके अंदर चीज है, और इस बेसिस पे आरजेडी ये तंज कस रही है। और आरजेडी तो यहाँ तक कह रही है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप मांग क्यों कर रहे हैं, आप दे दीजिए। अब इसमें आप चुनाव से पहले दीजिए या चुनाव के बाद दीजिए, लेकिन एक तरीके से इसे एक चुनावी स्टंट ही माना जा रहा है। चूंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले कर्पूरी ठाकुर को भी जो है भारत रत्न दे करके, हालांकि वो एक सम्मानित नेता है और उन्हें भारत रत्न दिया गया था, उसका सभी ने स्वागत किया था और उसे स्वीकार भी किया था। लेकिन उनके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके एक तरीके से वोट बैंक को साधने की बीजेपी ने कोशिश की थी और उसका फायदा भी उन्हें मिला। और इस बार भी वही रणनीति है, नीतीश कुमार को भारत रत्न के साथ उनके वोट बैंक को अपने वोट बैंक में तब्दील कर लेना। क्योंकि राजनीति जो है वो वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है उनकी पार्टी को पड़े, और उसके लिए वो जिस भी नीति के तहत और जिस भी समीकरण के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ते हैं, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। तो हर एक जाति को अपनी वोट में तब्दील करना हर पार्टियां चाहती है। और अभी ऐसा लग रहा है कि भारत रत्न का इस्तेमाल भाजपा अगर करती है आने वाले दिनों में, चूंकि मांग की गई है, अभी मिला नहीं है और ना ही इसका ऐलान हुआ है, अगर ऐसा होता है तो फिर एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और भारत रत्न जैसी गरिमामयी रत्न का इस्तेमाल भी राजनीति सकती है।
है, जो कि गलत है। ये इसकी सराहना नहीं की जा सकती अनिल। देखिए, हम यहाँ पर चर्चा किए कि भारत रत्न की बात हम लोग ने किया है कि, और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, तो देखिए दर्शक ही देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, सभी जनता समझ रही है इस बात को कि कहाँ कुछ राजनीतिकरण हो रहा है। जेडीयू की ओर से ये नहीं किया गया, कि नहीं तो ये लगता कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों न बने, वो सीधे बीजेपी के पाले में दे दिया गया। और बीजेपी का ये कहना है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कहा है कि भारत रत्न नीतीश कुमार को दिया जाए, क्यों, और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात अब देखने वाली बात है कि अब क्या कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने ये हवाला दिया है कि विकास में अगर कहा जाए, नीतीश कुमार ने जिस तरह से विकास किया बिहार में, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, अन्य बातें हो, नौकरी हो, तमाम तरह की लेखा जोखा को गिरिराज सिंह ने जिक्र किया है कि वो सचमुच में विकास, बिहार में बहुत विकास किए हैं और आने वाले समय में भी बहुत विकास होगा। इसी के आधार पर उन्हें भारत रत्न दिया जाए। लेकिन हमने चर्चा किया कि भारत रत्न का जो सम्मान है वो बहुत गरिमामयी है, सम्मान है, और उसे देने का एक क्राइटेरिया है। वो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। हालांकि इस पर राजनीति बिहार में शुरू हो गई है, पूरी तरह से वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।